चलो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ने क्या कहा, इस पे देखो। एक घड़ी पर अंकित मूल्य कितना है, 10,000। तो हम कहे अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 10,000, 10,000 है। तो हम कहे ये कितना है, 10,000 है। तो अंकित मूल्य है 10,000। ये 2,000 नगद भुगतान, तो 2,000 तो तुरंत जमा कर दिया। तो बचा कितना, 8,000। तो जो बचा है वो हमारा कितना है, 8,000। ठीक है। अब इधर देखो, 2 माह, और कहा है कि 2 माह, अभी जो 8,000 बचा है इसको 2 माह की कितनी किस्तों में, 4500। तो 4500 की किस्त है और जमा किया है कितने महीने में, 2। तो रुपया कितना जमा करोगे, 9,000। देखो रुपया जमा करना था 8,000, जमा किया 9,000, तो कितना ब्याज दिया। तो जो ब्याज दिया है वो कितना, 1,000। तो हमके जो ब्याज दिया है वो कितना, 1,000। हमके ब्याज जो है वो कितना है, 1,000। अब बताना है कि बताओ वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो हमके देखो ब्याज दे रहे हो कितने पे, 8,000। तो पहले महीने पे दोगे कितना, 8,000 पे। फिर 4500 तुमने जमा कर दिया, तो 4500 जमा कर दिया, तो अगले महीने ब्याज कितने पे दोगे, 3500। अब फिर से 4500 जमा करोगे तो रुपया क्या हो जाएगा, खत्म। यानी ब्याज दिया है टोटल कितने पे, 11,500। पी प्रिंसिपल होगा। तो एस आई बराबर, एस आई है 1,000 बराबर पी, रेट हमको बतानी है। टाइम कितना, तो टाइम है 1 महीना, अपॉन कितना, 100। महीने को साल में बदलोगे तो डिवाइड कितने से, 12। अब इसको सॉल्व करो, जीरो जीरो क्या हुआ, कैंसिल। अब हम के देखो कटेगा। तो 5 से काटोगे तो कितना, 200। 5 से काटोगे तो कितना, 23 हो जाएगा। तो 23 हो जाएगा। अब देखो ये तो कटेगा नहीं, तो लगभग में बताना है। तो ये देखो, अगर हम इसको लगभग में बताएं तो ये 12 दूना कितना, 24। तो ये 2400, और ये 23 कहाँ जाएगा, नीचे परसेंट। अब देखो 23 एकम कितना, 23। बचा कितना, एक जीरो, तो जीरो बड़ा होगा 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 2300 को कितना, 12। तो हो जाएगा कितना, 104%। ठीक है। तो हो जाएगा 104%। तो अप्रोक्स में आ जाएगा कितना, 104%। अप्रोक्स में आ जाएगा 100। ये कल कराए थे हमने ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट कल बताया था हमने इनका। जो लोग कल नहीं आए तो उनको कम समझ आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आ जाओ, 101 नंबर पे आओ। कहा कि राम ने 7680 तीन व्यक्तियों को एबीसी को क्रमशः 15%, 12%, 10% पर उधार दिए। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल लाभ 960 हुआ तो ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो ए को दी गई धनराशि क्या होगी। अब देखो टोटल कितना है, टोटल है कितना, 7680। ठीक है। अब कहा है कि क्रमशः कितने कितने रेट पर, तो 10% और कितना, 15, 12% और कितना, 12। यदि वर्ष के अंत में, तो हमके वर्ष के अंत में तो मान लो कि ये है कितना, तो हमके ये x प्लस कितना, y, सबको मान लो 100। ए को दिया 100x, बी को दिया 100y, और सी को दिया कितना, 100z। तो हमके टोटल रुपया कितना दिया गया, तो 7,680। अब देखो ए से कितना प्रॉफिट है, तो ए से, तो हमके ए से कितना, तो ए से 15%, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 15x। बी से कितना मिलेगा, 12%, मतलब 12y। और यहाँ से मिलेगा कितना, तो यहाँ से मिलेगा कितना, 10,000। तो यहाँ से मिलेगा 10,000 और बराबर कितना, 960। तो हमें क्या बताना है, ए को दी गई राशि कितना होगी, ये बात बताना है। अब देखो इधर, तो हम कहें कि इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करो। अगर हम कहें कि इसको सॉल्व करोगे, 12, 15, 27 और 10, 45। बोले, तो देखो वैल्यू रखो कुछ इसकी, कितने पे सेटिस्फाई होगा, 960 आना चाहिए है। बाई ऑप्शन ले लो। तो हम कहे कि
7,680 3 व्यक्ति ए बी सी को क्रमशः 15%, 12%, 10% पर उधार दिए। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल लाभ 960 ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तो ए को दी गई धनराशि कितना होगी? तो 15x 12/10z 960। आया किसी का? है? 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 बाई ऑप्शन अगर करें तो 15% ब्याज है। बाई ऑप्शन भी क्यों हो जाएगा? बाई ऑप्शन भी लॉजिक कहाँ बन रहा है? देखो ये तो गलत बात है। गलत बात है भाई, ऐसे सवाल नहीं होता है। तीनों का रुपया की आइडिया ही नहीं थी तो 3 लोगों में कैसे ही बता दोगे तुम? टोटल है एक को धनराशि, या फिर दिमाग लगाओ कि 960 में। चलो इसको भी देखते हैं, ठीक है। होना तो नहीं चाहिए ऐसा, बाकी देखते हैं। नेक्स्ट आता, इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे आओ, 102 पे आ जाओ। इस पे देखो, 1,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तब 2,000 का मिश्र धन कितने समय बाद प्राप्त होगा? तो देखो 10 वर्ष बाद क्या होता है कि देखो 1,000 है ना, रेट कितना है 5%, तो 1 साल में ब्याज मिलेगा कितना 50। अच्छा 10 साल बाद क्या होता है कि इसको मूलधन में जोड़ दिया जाता है। क्या करता है मूलधन में, तो 10 साल में ब्याज कितना मिलेगा 5, मूलधन में जोड़ दोगे तो 10 साल बाद जो ब्याज होगा वो कितना, कितने पे मिलेगा 1,500 पे। कितना मिलेगा 1,500 पे। अब देखो 1,500 का अगर हम कहें कि 5% कितना, तो 75। अब मिलने लगेगा कितना 75। अब हमको रुपया पहुंचाना है 2,000, तो हमको ब्याज कितना चाहिए, ब्याज चाहिए 500, क्योंकि मिश्र धन कितना करना है 200। अब देखो 75 रुपया ब्याज मिलता है कितने साल में, तो 10 साल में। 1 साल में कितने साल में, 1 साल में। हमको कितना चाहिए 500, तो हमके 1 रुपया मिलेगा 1/75। तो 500 रुपया गुणा 500, तो ये 25 दिया 75, और 25 दूना कितना 50, 20/3 साल में। तो हमके 20/3 मतलब 6 से ही 2/3, तो 6 से ही 2/3 साल ये, और 10 साल यहाँ पे लगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो 16 से ही 2/3 साल। तो आंसर हो जाएगा 16 से ही 2/3 साल। क्लियर है बात? आप एक बात ध्यान रखना कि देखो रुपया है कितना 1,000, तुम्हें करना कितना है 2,000। 1,000 को 2,000 करना है, और कहा कि 10 साल बाद क्या है ना, कि जो ब्याज होता है उसको जोड़ देते हैं किसमें, मूलधन में। तो हम कहे कि एक रेट कितना 5%, तो 1 साल में ब्याज मिलेगा 5 रुपया, तो 50 रुपया, इसका 5% कितना 50, तो हमके 10 साल में कितना, तो 10 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 500। तो 10 साल में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा कितना 500 रुपया, ठीक है। अच्छा 10 साल हो गए ना, तो 10 साल में ब्याज कितना मिला 500 रुपया, तो ये रुपया हो गया कितना 1,500। अब तुम्हें कितना ब्याज और चाहिए, तब तुम्हें ब्याज चाहिए कितना, तो देखो 2,000 तक पहुंचना है, यानी हमको ब्याज चाहिए 500 रुपया, लेकिन रेट कितना है 5%। तो अब देखो 5% कितना होगा 75। 75 रुपया ब्याज मिलता है 1 साल में, कितने साल में 1 साल। हमको चाहिए कितना 1,500, 2,000 मतलब कितना चाहिए 500 रुपया ब्याज। तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा कितने साल में, 1/75। तो हम कहे कि बताओ 500 रुपया ब्याज मिलेगा कितने साल में, तो गुणा कितने से 500, 25 दिया 75, 25 गुना कितना 50, तो 20 और बटे कितना 3 साल। तो 20/3 साल, तो ये हो जाएगा 6, और सही कितना 2/3 साल। तो आपके यहाँ पे टाइम निकलेगा 6 सही 2/3 साल। तो 10 साल ये 6 साल ये, तो हमके ये कितना हो गया 10 और 6 कितना 16। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, तो करेक्ट आंसर होगा कितना 16। तो हमके ये हो जाएगा 16 सही 2/3 साल। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे
इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा, तो कहा है कि एक आदमी अपने रुपए 50,000 में से 8,000 साधारण ब्याज की दर 5.5% से तथा 24,000 6% की दर से तथा शेष धनराशि को यह साधारण ब्याज की एक ऐसी दर से उधार देता है ताकि उसे कुछ मिलाकर वर्ष में 3680 रुपए ब्याज प्राप्त हो। जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार देगी वो कितना। तो देखो टोटल रुपया कितना है 50,000, तो टोटल रुपया है कितना 50,000 में से 8,000 को क्या किया, तो 8,000 को दिया है किस रेट से, तो 5.5%। किस रेट से, 5.5% की रेट से 8,000 को। अच्छा 24,000 को क्या किया कि दिया है किस रेट से, तो दिया है किस रेट से 6% की रेट से। अब हम के देखो शेष को, तो हम के शेष कितना, तो 24 और 8 कितना 32, तो बचा कितना 18,000। और 18,000 को हमें बताना है कि किस रेट से उधार दे ताकि टोटल ब्याज मिल जाए कितना 3680। अब देखो हमके एक बात बताओ कि यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, इसका 5.5% निकालोगे तो ये निकलेगा कितना हमारा 8 पंजे 40 और 8 पंजे कितना 40 4 44 440। तो 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 4 44, यहाँ से मिलेगा कितना, तो ये 0 और ये 6 चौकू 24, 6 दूनी 12 और 2 कितना 14, तो यहाँ से मिलेगा 1440। तो कितना ब्याज मिल गया, तो मिल गया कितना, तो मिल गया है कितना 1880। चाहिए कितना, तो चाहिए कितना 3680। तो अभी कितना और चाहिए, तो अभी और चाहिए कितना 1800। तो ये 1800 कितने से मिलेगा 18,000 से। 18,000 से परसेंट के लिए गुणा, तो 0 0 कट गया, ये काटो ये काटो, तो कितना आ जाएगा 10%। तो जो रेट है वो हमारी आ जाएगी कितना 10%। तो जो रेट है वो हमारी आ जाएगी कितना 10%। 10% का मतलब कितना 10%। ठीक है, तो हमें यही पता करना था कि रेट, तो रेट आ जाएगी कितना 10%। और 10% का मतलब कितना 10%। ठीक है, तो जो रेट है वो हमारी आ जाएगी कितना 10%। और 10% का मतलब कितना 10%। ठीक है, तो रेट हो जाएगी 10% यानी 10%। तो रेट जो होगी वो हो जाएगी कितना 10% यानी 10%। नेक्स्ट आता, इस पे देखो एक बार फिर से समझ लो, टोटल कितना है 50,000। तो हम के टोटल 50,000 में 8,000, 8,000 पे रेट कितना 5.5%। 24,000 पे रेट कितना 6%। हम कहे कि देखो तो ये हो गया कितना 24 और 8 कितना 32, 50 में 32 हो गया तो कितना बचा 18। तो हम कहे कि इसका 5.5% 440, इसका 6% 1440। तो हम कहे कि कितना हो गया 1880। ये हो गया 1880। तो हमके ब्याज चाहिए कितना, तो ब्याज चाहिए 3680 में से 1880 हो गया, तो बचा कितना, तो बचा 1800। कितने से मिलेगा अभी 1800, कितने से मिलेगा 18,000 से गुणा 100, तो हो जाएगा कितना 10%। यही बताना था कि इस वाले पे कितनी रेट है, तो रेट हो जाएगी कितना 10%। इस पे आता, इस वाले क्वेश्चन पे आओ देखो। इस पे अच्छा, क्वेश्चन ने कहा कि साल में साधारण ब्याज पर मूलधन और अंतिम राशि का अनुपात, तो हम कहे कि 5 साल में है, ये 5 भी है, 5 साल में तो कितना है 5:8, यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल और ये कौन है अमाउंट। तो हम कहे 5 साल, तो बताना है ब्याज की दर कितना। तो देखो 5 रुपया 8 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला 3। कितने साल में मिला 5 साल, तो हम कहे 5 साल में 3 रुपया, तो एक साल में कितना, तो एक साल में कितना, तो 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 6। तो एक साल में हो जाएगा 6, तो हमके एक साल में 0.6 है। अब 0.6 एक साल का ब्याज किससे मिलता है,
प्रिंसिपल से, और परसेंट के लिए गुणा कितना 100, ये हो जाएगा। तो ये काटोगे 2 और 6 दूनी कितना 12%। तो जो रेट है वो हमारी कितनी आ जाएगी 12%। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कितना 12%। 12% का मतलब कितना 12%। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो 12% का मतलब होता है कितना 12%। तो देखो 5 साल में साधारण ब्याज मूलधन और अंतिम राशि का अनुपात कितना है 5 अनुपात कितना 8। अब हमके यहाँ पे देखो, तो हमके 5 रुपया हो गया कितना 8। तो 5 रुपया 8 हो गया, तो ब्याज कितना मिला 3 रुपया। कितना ब्याज मिला 3। अब हमके 3 रुपया ब्याज मिला है कितने साल में 5 साल। तो 1 साल का ब्याज कितना, तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करोगे 0.6। और हमेशा ध्यान रखना कि एसआई में अगर रेट बतानी है, क्या बतानी है रेट, तो जो 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज कितना 0.6, ये हमेशा किससे मिलेगा प्रिंसिपल, यानी 5 से गुणा 100, तो हो जाएगा कितना 12%। नेक्स्ट आ जाओ। चलो इस पे आ जाओ, इस वाले पे आओ। यदि दर प्रतिशत में 2% की वृद्धि होती है तो साधारण ब्याज में 108 की वृद्धि होती है। यदि समय अवधि में 2 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो साधारण ब्याज में 180 रुपया देखो होता है। तो मूलधन का पता लगा है, तो मूलधन का पता लगा है। अब देखो इधर दर परसेंट 2% बढ़ी, तो हमें बताना है तो 2 वर्ष की। अच्छा तो देखो रेट है कितना 2%, तो ये ब्याज कितना बढ़ जाएगा 108%। ठीक है। और टाइम कहा है कि टाइम बढ़ा कितना, तो टाइम बढ़ा है कितना 2 वर्ष, तो साधारण ब्याज बढ़ गया कितना 180। आंसर होगा इसका डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, क्लियर। निकालो अगर निकाल। ठीक, डेटा इनकम्प्लीट है, कैसे निकाल लोगे, ना तो रेट दी है ना ही टाइम दिया। एक चीज तो दिया होता, ना तो रेट दिया ना ही टाइम दिया। ठीक है, एक चीज तो दे। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ, यहाँ पे आ जाओ। का की राशि पी 2 वर्ष के लिए, तो देखो राशि है पी, टाइम है 2 और रेट है कितना x%। तो ये टाइम है, राशि है पी और ये है हमारी क्या रेट, x% की दर से उधार दी गई। यदि समान राशि, तो राशि उतनी ही है लेकिन समान राशि, रेट कितना है x+7, समय भी समान है, तो समय भी समान है तो हमके समय भी कितना है 2, बस ये रेट जो है वो कितना है x तो है ही है लेकिन एक्स्ट्रा है कितना 7%। आगे का है दी गई होती है, तो अर्जित ब्याज पिछले से 4214 अधिक प्राप्त होगा। तो देखो हम कहें कि यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, तो यहाँ से जितना भी ब्याज मिलेगा, ये देखो ये सेम ये सेम, यहाँ से जितना भी ब्याज मिलेगा उतना यहाँ से भी मिलेगा, क्योंकि ये चीजें क्या है सेम, बोलो है ना। तो हमके यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा 7%। तो हमके 1 साल में 7% ज्यादा, तो 2 साल में कितना ज्यादा 14%। तो परसेंट में तो 14% ज्यादा, लेकिन ज्यादा कितना है 4214। तो 1% का मान कितना, तो 14 से काटोगे तो 3, तो हो जाएगा 30 कितना 1। तो हो जाएगा 3 और 0 कितना 1। तो हमके 1% का मान 301, तो 100% का मान कितना, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो हो जाएगा 30100। तो हो जाएगा 30100। क्लियर है बात? तो हो जाएगा 30100। ओके, अरे बोलो। तो राइट आंसर होगा, देखो प्रिंसिपल पी है, टाइम है 2 साल, रेट है x%। दूसरे वाले में कहा है कि यदि समान राशि, प्रिंसिपल उतना ही है, रेट x+7 है लेकिन सामान भी कितना समय भी क्या है समान, तो समय भी क्या है समान है, तो हमके समय भी समान, यहाँ दो तो यहाँ भी दो। तो देखो ये जितना उतना ही है, तो यहाँ से अगर जितना ब्याज उतना ही यहाँ से, तो हमके ये तो सेम है, तो ज्यादा कितना है 7%। परसेंट में 7% 1 साल में, तो 2 साल में कितना 14। परसेंट में तो 14% ज्यादा ब्याज है लेकिन है कितना 4214। तो हमके 1% का मान, तो ये काटोगे तो आ जाएगा कितना 301। तो 100% तो गुणा करोगे 100 से, तो हो जाएगा कितना 30,100। तो हो जाएगा 30,000 कितना 100। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आ। ए ने एसबीआई से 3 साल के लिए ऋण लिया, जबकि बी ने भी 4 साल के लिए समान राशि ली, इसलिए उनके द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात 4:5 होगा। तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर का अनुपात क्या होगा, ये बात बताना है। तो देखो अच्छा, कहा कि ए ने एसबीआई से 3 साल के लिए ऋण लिया,
जबकि बी ने समान राशि, इसने एक्स लिया 3 साल के लिए, इसने भी एक्स लिया लेकिन कितने साल के लिए, 4। इसलिए उनके द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात 4 अनुपात कितना होगा, 5। कितना है, 5। हम कहें कि बताओ कि होता क्या है, तो बताना क्या है, ब्याज दर। तो हमें देखो, हम के मान लो इसकी रेट है R1 और इसकी रेट कितना है, R2। तो हम कहें कि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज होता है PRT अपॉन 100। तो यहाँ से ब्याज होगा x इंटू R1 और इंटू टी और अपॉन कितना, 100। हम कहे इसका ब्याज कितना होगा, तो x इंटू पी R2 इंटू टाइम कितना, 4 अपॉन कितना, 100। और इनका अनुपात बता रखा है कितना, 4 अनुपात कितना, 5। तो ये देखो 100 से 100 कट गया, x से x कट गया। तो R1 तो 3R1 अपॉन कितना, 4R2 और बराबर कितना, 4/5। 4 ऊपर जाएगा तो R1 अपॉन R2, 4 गुना 4 कितना, 16। 3 नीचे आएगा तो 3 पंजे कितना, 15। तो R1 रेशियो R2 जो होगा वो हो जाएगा 16 अनुपात कितना, 15। तो R1 और R2 का जो रेशियो है वो हो जाएगा 16 अनुपात कितना, 15। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 16 अनुपात कितना, 15। तो R1 और R2 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 16 अनुपात कितना, 15, यानी 16 और रेशियो कितना, तो 16 और रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो R1 और R2 की जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 15। 16 और रेशियो कितना, 15। क्लियर है बात। देखो धनराशि दोनों जगह क्या है, समान। यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी कितनी है, एक्स। यहाँ पे टाइम कितना है, 3 साल, यहाँ पे टाइम कितना, 4 साल। रेट यहाँ अलग है और यहाँ रेट अलग है। कहा है कि उनके द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात, तुम क्या ऐसा ही पता करो। तो ऐसा ही होता है PRT/100। ऐसा ही होता है PRT/100। इनका रेशियो जो है वो कितना है, 4/5। तो 100 से 100 कटा, x से x कटा, तो ये हुआ 3R1, ये 4R2 बराबर 4/5। 4 गुड़ा 4 16, 3 गुड़ा 5 15। R1 रेशियो R2 कितना, तो 16 अनुपात कितना, तो 16 और रेशियो कितना हो जाएगा, 15। क्लियर है बात। अरे बोलो। तो 16 और रेशियो कितना, 15। तो 16 और रेशियो कितना हो जाएगा, 15। क्लियर है बात। अरे बोलो। अब देखो इधर इस वाले पे आता, इस पे देखो क्वेश्चन ने कहा है कि ए 5% साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के लिए धनराशि उधार देता है, बी समान ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए राशि का दोगुना उधार देता है। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कथन भी देख लो भाई क्या। ओहो हो। चलो देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, ए की रेट कितना है, 5% और कितना टाइम है, 10 साल। बी समान ब्याज दर से और लेकिन टाइम इतना कितना है, 5 साल। कितना है, 5 साल। 5 साल। अच्छा, इसकी धनराशि है x तो इसकी कितना है, 2x। तो हमके यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, x का 50%, x का कितना, 50%। यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा कितना, तो यहाँ पे x का, ये ईयर है, x का कितना, तो 5×5 = 25 दूना 50। तो यहाँ भी x का कितना, 50%। तो दोनों का ब्याज कैसा है, समान। तो दोनों का ब्याज समान है। तो स्टेटमेंट देखो, a को b से मिलने वाली, बी को ए से मिलने वाली, ए को उतना ही ब्याज मिलेगा जितना बी को। तो बी को ब्याज, तो सही हो जाएगा क्या, ए को उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि बी को मिलेगा। क्लियर है बात। अरे बोलो। तो ए को उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि किसको मिलेगा, बी को। किसको मिलेगा, बी को। इस पे याद हम बता दो, कोई बताएगा, है किसी में चलो तो बता सके।
हो गया, कितना आया? सी, दूसरा तीसरा है कौन सा? बी, डी, सी, पक्की बात है। देखो अच्छा, कथनों पर विचार करें। यदि ब्याज की दर इतना है तो धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो देखो अच्छा, तो हम कहे कि ब्याज है, अगर दर है इतना, तो इधर देखो 16 से ही 2/3%, तो 1 बटे कितना 6, प्रिंसिपल 6 है, और 1 साल का ब्याज कितना है 1 रुपया। तो हम कहे 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा 5 रुपया। अरे बोलो कितना 5, तो 5 साल में ब्याज मिलेगा कितना 5 रुपया। तो 6 से 5 तो होगा 11, होगा 2 गुना कहाँ होगा क्या, नहीं, ये वाला गलत। यदि ब्याज की दर 20% है तो 5 साल में हो जाएगा 2 गुना, तो ये सही है। तो ये है प्रिंसिपल, ये 1 साल का ब्याज, तो 5 साल में ब्याज कितना 5, तो 5 रुपया 5 ब्याज, तो कितना हो गया 10, तो हो जाएगा कितना डबल, तो ये वाला सही। अगर 5 साल में धन 2 गुना हो जाता है तो 10 साल में 4 गुना होगा, है ना। देखो 1 रुपया है ना, 5 साल में 2 गुना हुआ, तो 5 साल में हुआ है कितना 2 गुना, तो ब्याज मिला है कितना रुपया 1 रुपया, कितना 1, तो बताना है कि 4 गुना, तो 4 गुना होगा तो ब्याज कितना मिला 3, 1 से 3 हुआ है तो कितने गुना 3 गुना, तो ये 5 दिया कितना 15, तो 15 साल में होगा 4 गुना, तो ये वाला भी क्या है पता। तो आंसर हो जाएगा कौन सा दूसरा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही है, तो ऑप्शन सी सही है इस वाले पर। कौन सा सही है, बता दो कौन सा सही है। कौन सा सही है, देखो अच्छा, कहा कि 8400 की राशि 8.75 वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। उसी समय के लिए तथा उसी ब्याज दर पर 9,600 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये बात बताना है। साधारण ब्याज क्या होगा ये बात बता। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो 8400 रुपए इतनी रेट की दर से निश्चित समय में कितने हो गए। अब देखो, तो रुपया कितना था 8400, अब इधर ध्यान से देखना हो कितना गया 11,046, तो कितना ब्याज मिला, तो 1600 इधर और 1600 इधर और 1000 इधर, 2646, तो कितना ब्याज मिला 2646। अब देखो रेट है 8.75%, तो हम के 8.75% अगर हम इसका निकालें तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो ये देखो जीरो से जीरो क्या हुआ कट गया, कट गया ना। अब हम के इसको काटो, तो ये देखो चाहे तो गुणा कर लो, तो गुणा करो तो जीरो, 8 पंजे 40, 4 8 7 56 4 60 6, 8 8 अट्ठे 64, और ये कितना 70। अभी 4 कर दो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 अट्ठू 32, 3 कितना 35, ये आएगा 0 0 5 3 और कितना 7, यानी कि 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा 735, और 1 साल में 735, तो हमके कि ब्याज मिला है कितना 2646, तो कितने साल में मिला होगा, तो 2646 बटे कितना 735, 735, ये क्या निकल के आया टाइम, चाहे तो काट लो चाहे ऐसा ही रखो, ये निकल के आएगा क्या टाइम। देखो 1 साल का ब्याज है 735 और यहाँ पे टोटल ब्याज कितना है 2646, तो कितने साल में, तो डिवाइड कर देना, ठीक है। अब देखो कहा कि उसी ब्याज के लिए उसी समय के लिए, तो टाइम तो ये आ गया, उसी ब्याज दर से 9600 रुपए की क्या होगा, तो देखो 9600 ऐसा ही बराबर पी, रेट कितना है, तो रेट है 8 पॉइंट कितना 75, रेट इंटू टाइम कितना है, तो 2600 कितना 46 बटे 735, और अपॉन कितना 100। अब सॉल्व करोगे तो जीरो जीरो कट जाएगा, अब इसको काट दो तो ये कट जाएगा, काटो, तो ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी कितना 14, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 7 से काटो, 7 एकम 7 7 पन्ना कितना 35, 105,
ये 5 से काटोगे तो ये 0 बढ़ा लो नीचे, तो पॉइंट हटा दो, तो ये 25, और 5 से काटोगे तो कितना 21। अब 21 से काटो, 21 एकम 21, बचा कितना 5, 21 दूना 42, बचा कितना 12, 126, 21 छक्का तो 126 बार। अब देखो, अब हम कहे कि और कटेगा कुछ, 25 से काटो कितनी बार 4, और 4 से काटो 4 तिया 12, नहीं कटेगा, तो ये 126 रहने दो, 4 से काटो कितना 24, तो हो जाएगा 126 और गुणा कितना 24, तो यूनिट डिजिट पे आएगा 4, तो हो जाएगा कौन 3004, तो हो जाएगा 3000 और कितना 4, ठीक है, तो हो जाएगा 3004, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3004। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। चलो, ऐसा तो कराया है, कोशिश करो इस वाले को, इस वाले को करने की कोशिश करो। कोशिश करो इसको करने की। क्या चीज, मीटिंग चल रही है, देख रहे हैं? हाँ हाँ।
चलो देखो, 18,210 रुपए की धनराशि 3 योजनाओं ए बी सी में क्रमशः, तो ए है, बी है और सी में क्रमशः 5 वर्ष, 8 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि तीनों योजनाओं पर ब्याज की दर 12%, 10%, 12.5%, प्रत्येक योजना की समाप्ति पर व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि का अनुपात 3:7:4 है, तब योजना में निवेश की गई राशि क्या होगी। अब देखो इधर, तो हमको एक बात बताओ कि योजना में निवेश की गई राशि सी की, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ से ब्याज इसको कितना मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा कितना, अरे बोलो 60%। इसको ब्याज कितना मिलेगा 80%। इसको ब्याज कितना मिलेगा, तो मिलेगा कितना 12 चौक 48 20, तो इसको मिलेगा कितना 50%। ठीक है 50%, तो इसको मिलेगा कितना 50%। ठीक है, अब कहा है कि समाप्ति पर मिलने वाली धनराशि का अनुपात 3:7:4 था। तो हमको एक बात बताओ तो ये जो मिलने वाली धनराशि है का अनुपात है कितना 3, 7 और कितना 4। तो हमके इधर देखो कि अगर हम इनका धनराशि करें तो इसको धनराशि मिलेगी कितना 160%, और इसको धनराशि कितना मिलेगी 180%, और इसको धनराशि कितना मिलेगी, तो इसको मिलेगी कितना 150%। तो अगर हम कहें कि बताओ इसका रेशियो कितना, तो रेशियो कितना है, तो रेशियो अगर हम करें तो रेशियो करोगे तो ये 160, तो 0%, 0%, 0% कट गया, ये है कितना 16, अनुपात कितना 18, ये कितना 15, यही है ना। लेकिन मिलने वाली धनराशि का अनुपात होना चाहिए, और कितना होना चाहिए 3, 7 और कितना 4। तो हमके 3, 7, 4 अगर इसको बनाना है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा बराबर। तो बराबर अगर इसको करना है तो एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आएगा 90 में 2 पहले से है, 90 में 2 पहले से है, तो गुणा करोगे 8, 720। ठीक है, तो इसमें गुणा करोगे 16 चौकू 64 और 16 पंजे 80, 45 का, इसमें गुणा करोगे 40 का, और इसमें गुणा करोगे तो 15 चौकू 60, 15 अट्ठे 120, 68 का। ठीक है, अब रेशियो करना है कितना 3, 7 और 3, अनुपात कितना 7, अनुपात कितना, तो अनुपात कितना 4, गुणा करो। तो हमके ये हो गया 720 गुणा 3, तो 3 दूनी कितना 6, 3 सत्ते कितना 21, 2160। यहाँ 720 गुणा कितना 3, कहाँ, अच्छा इसमें 7 है, पहले में 3 है। यहाँ पे देखो 720 और गुणा कितना 70, 7 दूनी कितना 14, और 7 सत्ते 49 और एक कितना 50। यहाँ पे देखो 720 और गुणा कितना है 4, 720 और गुणा कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते कितना 8। तो हमके ये देखो टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल हो रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आएगा। तो देखो टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल ऐड करो, तो टोटल हो जाएगा हमारा, तो जोड़ो, ये 0 0 काट दो, ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 216, 216 और 4 220, तो 720, और 720 में जोड़ोगे 80, 808, 1008, 1008, और ये है कितना, इतना ही आएगा ना, 8 4 12, 12 12 6 कितना 18, 9 0, 9 और 1 10, 3 5 8 और 2 कितना 10, और ये है कितने के बराबर, तो ये है बराबर कितने के, तो है 18,210। तो हमके ये एक यूनिट का मान 100 कितना 8, तो हमें बताना किसका है, तो बताना है सी का, यानी 288 यूनिट। तो गुणा 288, इसको सॉल्व कर लो, तो ये 8 से कट जाएगा, तो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 बचा कितना हमारा 2, 8 दूनी 16, 4 8 सिंह कितना 48, 8 से काटोगे 8 दिया 24, 8 सिंह कितना 48, एक काटोगे 13, 14 से काटो, 14 एकम कितना 14,
बचा कितना 4, 14 से नहीं कटेगा तो ये कट जाएगा, इसको और काट दो, 2 से काटोगे 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 2 से काटो कितना 18, 3 से काट दो तो 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा हमारा, 3 से काटोगे 21 और 3 से काटोगे कितना 6, 3 से और कट जाएगा तो हम कहते 3 सत्ते कितना 21 और 3 से काटो 2 और ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, नहीं कट रहा है ना, सही है ना सब। कैलकुलेशन देखो कहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ से अमाउंट होगा इसका 160, इसका अमाउंट होगा 180 और इसका अमाउंट होगा 100 कितना 50। हम के इसका रेशियो होना चाहिए कितना, तो रेशियो होना चाहिए 3 7 और कितना 4, तो हम के बनाओ 3 7 4, तो ये परसेंट कटा, ये परसेंट कटा, ये कटा और हमें इसका रेशियो चाहिए 3 7 और कितना 4, तो हम के यहाँ पे एलसीएम 720 आएगा, तो गुणा करोगे कितने से 720 बटे 16, 16 चौकू 64, 16 पंजे 80, यहाँ पे 18 चौकू कितना 72, 15 चौकू कितना 60, 15 चौकू 60 और 15 अट्ठे कितना 48 होगा ना ये, हमने कुछ और लिखा था पहले, तो ये ध्यान रखना 15 चौकू 60 48 होगा, अब सही है। अब कितना चाहिए 3 7, तो 3 यहाँ गुणा कितना 7, यहाँ गुणा कितना 4, तो यहाँ से देखो 720 और गुणा 3, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा कितना, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते कितना 21, ये हो जाएगा 720 गुणा कितना 7, 0 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 50, ये हो जाएगा 720 गुणा 4, तो 0 4 दूनी 8, 4 सत्ते कितना 28, 0 से 0 से 0, इतना ही तो पहले आया था है? तो ये 720 और गुणा कितना 4, तो 288। अब देखो अच्छा, तो 216 और काटना है और काट दो, 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 चौकू कितना 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24 और ये 4 छिंग कितना 24, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी कितना 8 और कट रहा है 2 से, तो कितना 9 से काट दो, 9 छिक्का कितना 54 और 9 से काटो तो 14 और 9 से काटो तो 8, ये तो वही आ जाएगा 3 7 4, तो 3 7 और कितना 4, बताना क्या है हमको, सीपी धनराशि, रुको एक काम करो, देखो अच्छा, यहाँ से हमें पता है कि ये हो गया हमारा 12 पंजे कितना 60%, तो पहले ए और बी का देख लो, ए का 60% तो ब्याज हो जाएगा कितना 160 अमाउंट, बी का अमाउंट देखो कितना है, तो बी का जाएगा कितना 80%, तो हो जाएगा 180%, और ये रेशियो है कितना 3 7, तो ये हो गया 3 और कितना 7, यहाँ से ए बी का रेशियो पता करो, ये कटा और ये 2 से काटो ये 8, 2 से काटो 9, तो ए अपॉन बी बराबर है कितना, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 8 7 कितना 56, तो हम 8 7 कितना 56, तो ए और बी का रेशियो आ गया कितना, तो 27 और कितना 56। अब देखो, अब बी और सी को ले लो, तो बी और सी, बी पर ब्याज कितना है 80, तो अमाउंट होगा 180%, सी पर ब्याज जाएगा कितना परसेंट, तो 12.5 50%, तो हो जाएगा 150%, और इनका रेशियो कितना है 7 और 4, तो इससे ये कटा और ये कटेगा नहीं, 3 पंजे 15, तिरछक 18, ये हो जाएगा 7 पन्ना कितना 35, तो बी रेशियो सी 35 और कितना 24, तो बी सी हो गया 35 24, तो अब ए बी सी का रेशियो देखो, तो ए बी सी का रेशियो अगर हम देखें तो बी यहाँ पे कितना है 56, यहाँ पे कितना 35, तो हमके एलसीएम कितना, तो 7 तो कॉमन है, 8 और कितना 5, तो ये हो जाएगा 7 8 56, तो यहाँ गुणा करोगे 5 से, तो ये 35, तो यहाँ कितने से 8 से, तो 5 से गुणा करो तो 27 पंजे 135 और ये हो जाएगा 5 छिक्का 30, 5 या 15 3 18, यहाँ पे इसका गुणा करो 8 से, तो ये हो जाएगा हमारा
तो ये हो जाएगा 8 5 पंजे 25, 280। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 8 का गुणा करो, 8 चौको 32, 3 8 दूनी 16 और 3 कितना। ठीक है। तो ये आ गया एबीसी का रेशियो। टोटल धनराशि कितना, तो जोड़ो। तो 2 5 कितना 7, 9 8 17 और 3 कितना 20, 3 2 5 और 1 कितना 6, 607 और बराबर कितना 1821। जीरो तो ये कटेगा 3 बार, तो 1 यूनिट का मान कितना 30। तो बताना किसका है, सी का। तो गुणा करोगे कितने से 192 से। 0 3 दूनी 6, 3 नमा 27, 3 एकम 3 और 2 कितना, तो आ जाएगा 57। एक यही बता रहा मैं तुम्हें, कॉन्सियसनेस में ये पहले किया हुआ है, तो पता था कि आंसर इसका कितना आएगा 57 60। तो आंसर कितना आएगा 57 60। ठीक है। चलो, तो आंसर आ जाएगा कितना 57 और कितना 60। चलो हो गया। पहले क्या करना है कि पहले ए बी को ले लेना, ए बी को। तो ए बी के अमाउंट का रेशियो ले लोगे, फिर बीसी को लोगे, बीसी के अमाउंट के रेशियो, फिर बता देना ए रेशियो बी रेशियो सी, और तब कर लेना। तो आंसर आएगा कितना 5760। ठीक है। ऐसे होगा, डायरेक्ट नहीं बन रहा है, डायरेक्ट नहीं बन ही नहीं रहा। नेक्स्ट आ जाओ, अगले पे आओ, इस वाले पे आ जाओ। एक व्यक्ति ने कुल 15 लाख रुपए का निवेश किया। इसका एक हिस्सा सावधि जमा में 6% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया था। शेष राशि 2:1 के अनुपात में दो अन्य जमाओं में निवेश की गई थी क्रमशः 4% और 3% की दर से वार्षिक ब्याज कमा रही थी। यदि कुल वार्षिक ब्याज आय 76,000 रुपए है तो सावधि जमा में निवेश की गई राशि लाख में क्या होगी, ये बात बताना। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो, कहा कि एक व्यक्ति ने कुल निवेश कितने का किया 15 लाख, तो टोटल निवेश है कितने का 15 लाख। आगे देखो, इसका एक हिस्सा सावधि जमा में 6% वार्षिक, तो कितने रेट पर है 6%। शेष राशि 2:1 के अनुपात में, तो जो शेष राशि है वो कितना, तो 2:1 के अनुपात में दो अन्य जमाओं में निवेश की गई, और क्रमशः रेट कितना 4% और कितना 3%। आगे देखो, यदि कुल वार्षिक ब्याज 76,000 है तो सावधि जमा में निवेश की गई राशि क्या होगी, ये बात हमको बताना है। तो देखो, अच्छा तो देखो, यहां से ब्याज कितना मिलेगा 6%, यहां से ब्याज कितना मिलेगा 4%, और यहां से कितना मिलेगा 3%। तो हम कहे कि हमको बताना है कि टोटल ब्याज हमको कितना मिला है 76,000, तो बताना है कि कितना निवेश करी गई है। तो आप ध्यान रखना कि टोटल कितना है 15 लाख, तो टोटल है 15 लाख। तो मान लो कि यहाँ पे निवेश करी है एक्स, तो यहाँ पर निवेश करोगे कितना, तो हमें बताना क्या निवेश कितना की गई। बाई ऑप्शन कर लो, वो ज्यादा सही है। देखो इधर बाई ऑप्शन करो, तो अब पहला ऑप्शन ले लो 10 लाख ले लो। तो अगर हम 10 लाख अगर यहाँ से लें, तो यहाँ अगर हम 10 लाख लेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर हम 10 लाख लेंगे तो टोटल ब्याज आना चाहिए कितना 76,000, वही ऑप्शन सही होगा। तो हमके 10 लाख का 6% कितना होगा 60,000, 60,000 हो जाएगा ना 60,000। अब यहाँ पे देखो 10 बचा कितना 5, अब ये 5 3:2 में बटेगा, नहीं बटेगा, बटेगा क्या नहीं बटेगा। तो इसमें जब ये बटेगा ही नहीं तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। तो हमके 3 का मल्टीपल यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ 3 का मल्टीपल बचे, तो हमके यहाँ पे ले लो कितना, तो अगर यहाँ हम 6 ले लें तो यहाँ कितना ले लें 9, 9 है ऑप्शन, 6 भी है 9 भी है, तो 9 और 6 में से होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, हमने ले लिया कितना 9, तो हमके 9, तो यहाँ से 9 लाख का 6% कितना 54,000, तो 54,000 यहाँ से मिल गया। अब 6 को बांटोगे तो यहाँ होगा 1 लाख, और यहाँ होगा कितना, तो 3 दूनी, यहाँ होगा 2 लाख, और यहाँ होगा कितना 4 लाख। तो हमके 4 लाख का 4% कितना होगा 16,000, और यहाँ से 2 लाख का 3% कितना होगा 6,000। तो हमके यहाँ से देखो कितना हुआ, ये हो गया कितना 60 70 और 6 कितना 76, तो हो गया ब्याज 76,000। तो आंसर कौन सा होगा।
9 लाख, तो हो जाएगा कितना 9 लाख। क्लियर है बात? तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करो, बेसिक से तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाई ऑप्शन चेक कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। इस वाले पे आ जाओ। 54,000 रुपए को 4 साल के लिए सोनू 7200 रुपए 3 साल के लिए निवेश करता है। तो आर्य ने 54,000 निवेश करे कितने साल के लिए? 5400 4 साल के लिए। और सोनू ने 7200 निवेश करे हैं कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। दोनों का साधारण ब्याज 6912 है। तो दोनों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 6912 है। दोनों की दर का अनुपात 3:5 है। तो दोनों की दर का अनुपात कितना है? 3 अनुपात कितना? 5। तो दोनों की रेट का रेशियो कितना है? 3:5। तो बताना है कि बताओ आर्य ने अपनी राशि को किस दर पर निवेश किया था, ये बात बताना है। तो देखो दोनों की किसका अनुपात दे रखा है? रेट का। तो इसकी रेट पे रेट 3 होगी, तो इसकी रेट कितनी होगी? 5। तो हम कहे इसकी 3x, तो इसकी कितना? 5x। तो बताना है कि आर्य ने किस राशि पर। अब देखो अगर हम कहें कि यहाँ पे देखो कितना ब्याज मिलेगा, तो P यानी कितना? 54, रेट कितना है? 3x, टाइम कितना? 4, अपॉन कितना? 100। ये कट गया, तो 3 चौकू 12, 12 चौकू 48, 12 पंजे 60, 7 64। यहाँ से ब्याज मिला इतना। यहाँ से P कितना? 7200, रेट कितना? 5x, टाइम कितना? 3, अपॉन कितना? 100। ये कटा, तो 3 पंजे 15, 15 दूना 30, 15 सत्ते 105, 3 108, इतना मिलेगा। तो हमके टोटल ब्याज कितना मिला? तो 8, 2 और ये कितना? 7 और ये कितना? 6। तो मिलेगा कितना? तो टोटल ब्याज मिलेगा 1600। और 1600 कितना? तो जोड़ोगे तो ये 8 है, ये 8 4 12 और ये कितना? 1700। तो हो जाएगा 1728 टोटल ब्याज। लेकिन टोटल ब्याज मिला कितना? 6912। तो हमको ये कटेगा क्या है? 4 बार। तो 17 चौकू 68, तो ये कट जाएगा कितनी बार? 4। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। तो बताना है किसकी रेट? तो बताना है आर्य की रेट। तो कितनी है? 3x, 3 3 रहा, x का मान 4, तो हो जाएगी कितना? 12। तो आर्य की रेट जो है वो हो जाएगी कितना? 12%। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आर्य है तो ये है कौन? आर्य। और ये है कौन? सोनू। तो हम कहे ये आर्य है और ये कौन है? सोनू। रुपया कितना? 54,000, टाइम कितना? 4 साल, रेट का अनुपात कितना? 3:5। तो हम कहे यहाँ रेट 3 है, तो यहाँ रेट कितना है? 5। हम कहे कि देखो यहाँ पे रुपया कितना है? 7200, और यहाँ पे टाइम कितना? 3 साल। तो हम कहे एक बात बताओ कि यहाँ से ब्याज क्या होगा? पी आर टी अपॉन कितना? 100। तो 5400, रेट कितना? 3x, टाइम कितना? 4 साल, अपॉन 100। पी आर टी अपॉन 100, 7200, रेट कितना? 5x, टाइम कितना? 3 साल, अपॉन 100। हम कहे टोटल ब्याज, तो यहाँ से है 648, यहाँ से 1080, टोटल ब्याज कितना? 1728। लेकिन टोटल ब्याज है कितना? 6912। तो हम कहे x बराबर कितना आ जाएगा? 4। और अगर x बराबर 4 है तो 3x कितना? 4 गुणा 3 यानी कितना? 12। तो इसकी रेट हो जाएगी 12%। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4,000 रुपए देता है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर x%, दूसरे वर्ष के लिए x+3%, तीसरे वर्ष के लिए x+6%, और इसी तरह छठे वर्ष के अंत में ग्राहक बैंकर को 7480 रुपए का भुगतान करता है और अपना ऋण चुकता करता है। x का मान कितना होगा? तो देखो, तो x का मान कितना? तो देखो कितना कितना जमा करा है। तो 6 वर्ष में उसने ब्याज दिया कितना? तो 4,000 रुपया था, 4,000। और जमा कितना करा है? तो जमा किया है कितना? तो 7,480। तो कितना ब्याज दे दिया? 3,480। तो बाई ऑप्शन देख लो, जिससे 3,480 आएगा वही सही हो जाएगा। तो हमें x का मान बताना है। तो देखो, तो x+3 हुआ है ना, तो 7 रखो, 7 3 10 बनेगा। या रखने को कुछ भी रख सकते हो, पहले हम इसको चेक कर ले। तो देखो, अच्छा, तो हमें ब्याज चाहिए कितना? 3400। तो देखो 4,000 है, पहली साल रेट हमने रख ली 7%। तो हम कहिए 7% होगी, तो इसका 7% कितना? 7 चौकू कितना? 28, तो 280। फिर हो जाएगी रेट 7+3 10%। तो यहाँ पे रेट है 7%, यहाँ पे रेट कितना होगी? 10%। 3 बढ़ रही है ना, 3 3 बढ़ती जा रही, तो 10% कितना होगा? 400। फिर हम कहें कि ये कितना हो जाएगा? फिर से बढ़ेगी 3%। तो हम कहें 3% बढ़ेगी तो 13 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 13। 3 3 बढ़ रही ना हर बार, तो 13, तो 13 चौकू कितना? 52। अब हो जाएगी कितना? 16, 16 चौकू कितना? 64।
अब हो जाएगी कितना 19, 1900 को कितना 76, अब हो जाएगी कितना 22, 2200 को कितना 88। अब देखो हो गए 6 साल, 2 4 6। अब देखो क्या यहाँ से तो 0। अब 8 2 10, 10 और 4 कितना 14, 14 6 20 और 8 कितना 28, 2 4 4 8, 8 5 13, 6 19, 19 और 7 26, 26 और 8 कितना 34। तो हो जाएगा कितना 34। ठीक है, तो जो रेट है वो हमारी कितनी आ जाएगी, एक्स का मान कितना होगा 7%। क्लियर। तो एक्स का मान हो जाएगा 7%। बाई ऑप्शन चेक करोगे, जो सही होगा वही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, इस वाले क्वेश्चन पे आता हूं। इस वाले क्वेश्चन पे देखो, दो बराबर धनराशियों को 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 है। तो प्रत्येक धनराशि क्या होगी, देखो अमाउंट दोनों का बराबर है। तो देखो अच्छा, तो हम कहे कि रेट कितना बराबर, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, यहाँ रेट 10% है, यहाँ रेट कितना है 8%। 8% एक ही समय पर पहली धनराशि दूसरी से 2 वर्ष पहले प्राप्त हो जाती है। तो हम कहे कि पहली धनराशि अगर इसका टाइम टी है तो इसका टाइम कितना होगा t-2। और प्रत्येक मामले में जो प्राप्त धनराशि है यानी अमाउंट बराबर है। तो हमके यहाँ से कितना मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा कितना, तो P इंटू आर और इंटू कितना T और अपॉन कितना 100। यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, तो P इंटू आर रेट और इंटू टी टाइम कितना T और अपॉन कितना 100। हमके अमाउंट कितना, तो इसमें प्रिंसिपल जोड़ दो, तो ये हो गया अमाउंट, और अमाउंट दोनों का कैसा है बराबर। तो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये हुआ 10t और 10 टू जा कितना 20 बराबर 8t। इसको इधर भेजो, 2t बराबर कितना 20, तो t बराबर कितना 10। तो बताना है प्रत्येक धनराशि, t का मान पता चल गया ना, तो हमको धनराशि बताना है। और देखो अमाउंट है कितना 36,900। अब हम कह के देखो यहाँ पे मान रख दो टी का, तो 36,900 बराबर कितना x प्लस x x रहा और 10, टी का मान कितना 10 माइनस 2 8 बटे कितना 100। तो सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार 10 बार, ये 4 और ये कितना 5, तो हो जाएगा 5x और 4x कितना 9x और बटे कितना 5 और बराबर 36,000 कितना 900। 5 9 से काटोगे 4 1 4100, तो x बराबर आ जाएगा कितना 5 चौको कितना 20, 20,000 कितना, तो x का मान आ जाएगा 20,000 कितना 5। तो करेक्ट आंसर होगा 20,000 और 20,000 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो आंसर होगा 20,000 कितना 500। ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं पीछे। इस वाले पे आता हूं, इस पे आ जाओ। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित धनराशि ऋण के रूप में लेता है। 3 वर्ष बाद ऋण की धनराशि दोगुनी और ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। अब से 5 वर्ष बाद यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 है, तो जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, जो 11/1/3 वर्षों के लिए ऋण के रूप में ली गई थी, तो लिए गए आरंभिक ऋण की राशि ज्ञात करें। अच्छा, तो देखो देखो अच्छा देखें क्या कहता है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर एक निश्चित धनराशि लेता है। 3 वर्षों के बाद ऋण की धनराशि दोगुनी हो जाती है। तो मान लो x है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये 2x। ये हो जाएगी कितना 2x। और ब्याज की दर, तो जो रेट है वो हो जाती है 2% कम, यानी r माइनस कितना 2। अब से 5 वर्ष के बाद यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज, तो अब से और अब से कितने 5 वर्ष के बाद
पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 है, जो 13,600 रुपए है, जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है। तो जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, तो पहली धनराशि के ब्याज के कैसे है बराबर, यानी कि यहाँ पे 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है, तो 13,000 कितना 600। ठीक है, 5 वर्षों के बाद यदि पूरी धनराशि पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 रुपए, जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, जो पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है, जो 11/1/3 वर्षों के लिए ऋण के रूप में ली गई थी, यानी कि यहाँ पे टाइम जो है वो कितना है 11/1/3 वर्ष। ठीक है, अब देखो आरंभिक ऋण की राशि ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर 5 साल का ब्याज है, यहाँ पे 5 साल और का ब्याज क्या है, तो 13,000 कितना 600, और यहाँ पर 11 का ब्याज जो है इतना। अब देखो इधर, अब हम कहें एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछें कि ब्याज कितना होगा, तो P इंटू आर, टाइम कितना है, तो टाइम देखो कितना है, तो 11/1/3%। ठीक है, तो हम कहे टाइम है 11 मतलब 33 और एक कितना 34, 34/3, तो 34 और बटे कितना 3, पीआरटी अपॉन कितना 100, तो पीआरटी अपॉन 100, तो 2 जीरो बढ़ा दो, ये ब्याज हो गया। अब इस पे ब्याज कितना होगा, तो प्रिंसिपल है 2x, रेट है R-2, और टाइम कितना है 5 वर्ष, और अपॉन कितना 100, पीआरटी अपॉन 100, और ये दोनों ब्याज आपस में कैसे हैं बराबर, तो हम के ब्याज बराबर है तो काटो, तो इससे ये कटा, x से x कटा, और कुछ कटेगा नहीं, तो ये 34, तो हम कहे ये 34R बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 दूना कितना 20R, और 10 माइनस 10 दूना कितना होगा, तो 10R है, कहाँ 3, अच्छा नीचे तो है, तो 3 ही है, किधर, अच्छा ये वाला 3, अच्छा ये 3 वाला ना, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 या 30, 30R, और 30 दूना कितना 60, ये हो जाए, देखो अच्छा 3 वर्षों के बाद ऋण की धनराशि दोगुनी, तो दोगुनी हो गई, और ब्याज दर 2% कम, तो कम हो गई। यदि अब से 5 वर्ष के बाद, तो अब से 5 वर्ष के बाद, तो अब से 5 वर्ष बाद, यानी यहां से कितना 5 वर्ष के बाद दिया गया कुल ब्याज, दिया गया कुल ब्याज 13,600, जो उस पहली धनराशि के ब्याज के कैसे है बराबर, यानी कि इसमें जो है 3 साल और भी तो हो चुका है, तो इसमें 3 साल और ऐड करो, तो हम कहे इसमें 3 साल और ऐड करोगे इसमें, तो 3 साल का देखो इसमें कौन कौन, तो 3 साल का ब्याज ये और 5 साल का ये, तो टोटल ब्याज है, तो हम कहे कि यहाँ पे होगा x इंटू आर इंटू 34 और बटे कितना 100 और गुणा कितना 3, और यहाँ पे होगा पहले इसके 3 साल का x गुणा आर और गुणा 3 और बटे कितना 100, और फिर इसके 5 साल का, तो 2x इंटू R-2 और इंटू कितना 5 और बटे कितना 100। अब देखो बराबर अगर करें, तो हम कहे ये 100 से 0 कट जाएगा, अब यहाँ पे देखो x से x कॉमन होके ये कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ बचेगा कौन 34R, यहाँ पे बचेगा कौन 3R, और यहाँ पे 34R/3, ये 3R प्लस यहाँ से कितना, ये 5 दूनी 10, 10R, और 10 दूनी कितना 20। अब देखो ये इधर जाएगा, तो ये पहले ऐड कर लो, तो ये हो गया 13 गुणा 3 39, तो 34R बराबर कितना 39, 39R, और ये 3 तो 20 दिया कितना 60। अब इसको इधर भेजोगे तो बचेगा कितना 5R, इसको उधर तो कितना 60, तो R बराबर कितना आ जाएगा 12, तो R का मान आ गया कितना 12। अच्छा ये जो टोटल ब्याज है ये कितना है 13,600, तो हमके यहाँ R का मान रख दो, यहाँ R का मान रखो, तो 13,600, 13,600, यहाँ x हमारा कितना x है, R कितना है 12, गुणा 34 और बटे कितना 100 और गुणा कितना 3, 3 से काट 4 बार, 34 से कटेगा 4 चौको 16, 4 3 12 14 नहीं कटेगा, तो 17 दूनी 34 और 17 अट्ठे 800, और ये हो जाएगा 4 दूनी कितना 8, तो 8 से कटेगा 100, और ये कितना 100, तो 100 गुणा 100 कितना 10,000, तो x हो जाएगा कितना 10,000, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है।
एक बार फिर से समझ लो, देखो यहाँ पे देखो मान लो धनराशि कितना है x, पहले इस पर तुमने रेट है 3, रेट है कितना r%, तुमने पहले इस पर 3 साल तक ब्याज दिया x r की रेट से 3 साल तक, फिर क्या हुआ कि धनराशि को दोगुना कर दिया, रेट को 2% कम कर दिया, और अब यहाँ पे ब्याज दिया कितने साल का, 5 साल, और इन टोटल जो ब्याज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है कितना 13,600, जो कि पहले वाली धनराशि पर 11 सही 1/3 वर्ष के ब्याज के कैसे है बराबर। तो हम के इनका जो ब्याज है वो कितना है 13,000 कितना 600। तो हम के कि देखो इनका टोटल ब्याज और ये वाला ब्याज आपस में कैसा है बराबर, ब्याज होता है P इंटू आर इंटू टी, तो 34 बटे कितना टी और अपॉन कितना 100, तो PRT अपॉन 100 करोगे तो x गुणा आर 34 और बटे कितना हो जाएगा 300, बराबर होगा यहाँ पे प्रिंसिपल रेट टाइम और अपॉन कितना 100, यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल रेट r-2 और टाइम कितना 5 अपॉन कितना 100, इसको सॉल्व करो 100 0 कट जाएगा और ये x से x कट जाएगा, तो इधर बचा कितना 34r और बटे कितना 3, इधर 3r और ये गुणा करोगे 5 दूना 10 गुणा r प्लस कितना 10r, 10 दूना कितना 20, तो माइनस में कितना 20, तो ये देखो 13r 13 गुणा 3 39, तो 34r बराबर कितना 39r और ये 3 गुणा 20 कितना 60, तो हम के इसको इधर भेजो तो बचेगा 5r बराबर कितना 60, तो r बराबर कितना, तो काटोगे 5 से तो कितना, तो r का मान कितना हो जाएगा 12, और अगर r का मान 12 है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि r का मान कितना 12, तो यहाँ पे देखो ये ब्याज जो है वो है कितना 13,600, तो ये 13,600 बराबर यहाँ पे रख देना r का मान 12, x r का मान 12 गुणा 34 और बटे कितना 300, ये काटोगे तो देखो कट जाएगा 17 अट्ठे और 17 दूना कट गया। अब देखो ये 12 से 12 12 12 छिंग 72 8 बचा, ये देखो ये 3 से काट दो कितना 4, 4 दूनी 8 से कटेगा कितना 100, 100 गुना 100 तो हो जाएगा कितना 10,000, तो जो धनराशि है वो कितनी आ जाएगी 10,000, तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा 10,000। एक हमें रोल कर दिए सही पहले इसको देखो, हाँ यही है सेम भाई, तो है चलो देखो इसको देखो पहले, इस पे आ जाओ 44,500 रुपए के एक भाग को 15% अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया गया, जबकि शेष भाग को एक साल के लिए 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया, पहले भाग को उधार देने के समय के 4 वर्ष बाद दोनों भागों पर प्राप्त ब्याज का अनुपात 10:3 है, 18% की ब्याज की दर पर दिया गया भाग कितना होगा। अब देखो इधर तो यहाँ पे देखो 15% है आधी साल की, तो पूरे साल की कितना 3% का दिया गया, जबकि शेष भाग को एक साल बाद, शेष को एक साल बाद, तो हमके पहले भाग पर जो ब्याज मिलेगा अनुपात किसका दिया है ब्याज, तो मिलेगा किस रेट से, तो पहला भाग मान लो x है और दूसरा भाग y, यहाँ पर रेट कितना है 30% और यहाँ पे रेट कितना है 18%, ठीक है। अच्छा जबकि शेष को एक साल बाद, पहले भाग को उधार देने के समय के 4 वर्ष बाद, तो हम कहे इसका टाइम कितना है 4 साल और ये एक साल बाद दी गई तो इसका टाइम कितना होगा 3 साल, अनुपात है 10:3, तो हम कहे ब्याज तो होता है P इंटू कितना R इंटू कितना T अपॉन कितना 100 रेशियो, ये देखो P इंटू कितना R इंटू कितना T अपॉन कितना 100, 100 से 100 कटा और ये काटोगे, ये 6 से काटोगे 3 और 6 से काटोगे कितना 5, ये हो गया कितना 20x और अपॉन कितना तो 9 और ये बराबर है कितने की 10 और बटे 3, ये 3 से काटो 3 और ये 10 से काटो कितना 2, ये उधर जाएगा तो x अपॉन बाई बराबर 3 ऊपर और 2 नीचे, तो ये x होगा ये 3 ये 2, तो टोटल भाग कितना 5 और टोटल भाग कितना है 44,500, 44,500, तो हमके एक यूनिट का मान, तो 5 अट्ठू 40 5 नमा 45 8900, तो हम कहे कि एक यूनिट 8900, तो किसका बताना है
तो 18% 22 तो हो जाएगा 2 यूनिट। 2 नमा 18, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो हो जाएगा 17,800। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऐसा हो चुका है पिछली बार। इस पे आता, चलो इस पे आ जाओ। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने कुछ राशि 15% साधारण ब्याज की दर पर, कुछ 20% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। उन्हें 250.5 रुपए की वार्षिक ब्याज प्राप्त किया। लेकिन अगर उसने निवेश की गई राशियों को आपस में बदल दिया होता तो उसे 10 रुपए ब्याज के रूप में अधिक मिलते। उसने 15% साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया, ये बात बताना है। तो देखो, देखो इसमें क्या है। तो हम कहें कि देखो ये है एक्स पर ब्याज कितना मिलेगा? 15%। वाई पे मिलेगा कितना? 20%। और यहां से टोटल ब्याज मिल रहा है कितना? तो टोटल ब्याज मिल रहा है 250 और दशमलव कितना? 5। कहा कि रेट बदल दो, तो यहाँ पे रेट कर दो 20% और यहाँ पे रेट कर दो कितना? 15%। 15%। अब ब्याज कितना? 10 रुपए अधिक, यानी 260 और दशमलव कितना? 5। ठीक है। तो अब देखो करना क्या है ना, कि एक बार तो इनको प्लस कर लो, तो या फिर बराबर करके माइनस कर दो तब भी आ जाएगा। ठीक, कुछ भी कर सकते हो तुम यहाँ पे। तो देखो अच्छा, तो यहाँ गुणा कर दो 4 का और यहाँ गुणा कर दो 3 का और माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 80। 80% बाई, और ये 4 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 कितना? 10। और यहाँ पे गुणा किया है 3 का, तो ये हो गया 15 तिया कितना? 45%। तो 22 का 45%। और ये 3 का गुणा किया, 3 पंजे 15, तिरछक 18, 3 दूनी 6 और 1 कितना? 7। और ये माइनस करोगे अगर तुम तो यहाँ से बचेगा कितना? 22। और कब? 15%। तो बचेगा कितना? 35%। और बराबर कितना? तो माइनस करोगे तो ये बचेगा हमारा कितना? तो यहाँ से बचेगा 5। 5। और यहाँ से बचेगा 0। और यहाँ 78 माइनस करोगे तो बचेगा 22। ठीक है, 0.5। तो हम कहे कि ये 22 बराबर कितना आ जाएगा? तो परसेंट हटाओगे बटे कितना? 100। तो 100 का गुणा इधर करोगे तो ये 22 0 और पॉइंट हट जाएगा, 0 बढ़ेगा बटे कितना? 35। 7 21, बचा कितना है? 7 एकम 60, 7 पन्ना 35। 7 पन्ना कितना? 35। तो काटोगे तो 5 छिक्का कितना? 30। और बचा कितना? 5 तिया 15, 630। तो बाई का मान आ गया 630, यानी 20% के रेट पे जो दी है वो कितना आई है? 630। हमको क्या बताना है? तो 15% यानी एक्स बताना है। तो बाई का मान यहाँ रख दो, तो एक्स का 15%, 15/100 प्लस बाई का मान कितना है? 630 का 20%, तो 20/100 और बराबर कितना? 250.5। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, तो 63 दूना 126, माइनस कर दो इधर, तो 0.5। और ये बचा कितना? 4। और यहाँ 4 से 2 गया 2, और यहाँ से 1, 124। तो 124 और ये कितना है? एक्स गुणा 15 बटे कितना? 100। तो 100 का गुणा करोगे 0 बढ़ जाएगा, 15 से काटो, 15 अट्ठे 120, बचा कितना? 3, 15 तिया 45। तो एक्स का हो जाएगा कितना? 830। तो एक्स 830 होगा, बाई कितना होगा? 630। तो एक्स 830 होगा और बाई कितना होगा? 630। खत्म। चलो, कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हैं एक बार हमें बताओ, जिनको छोड़ा है। तुम लोग मैथ पढ़ने आए? मैथ पढ़ने? मैथ तो खत्म हो गया। कोई ना। कौन कौन सा? एक ही क्वेश्चन छूटा है शायद। 95 और 90, 95 और 90। गोला कर लो फिर बताओ।
रीजनिंग में क्या चल रहा है? न्यू स्टार्ट करना है। क्या खत्म किया था? रैंकिंग खत्म करी थी। क्या है सिलेबस में अगला टॉपिक देखो, लिखाया था ना हमने। ब्लड रिलेशन, हेडिंग डालो ब्लड रिलेशन। हेडिंग डालो ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता।